नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि देखिए, 52 वीक जो इसका लो है 2900 रुपये है, केवल 2900 रुपये। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 17,525 रुपये, जो कि अभी इसने रिसेंटली कल ही मारा था। ठीक है, अगर इस कंपनी की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 20,250 करोड़ की लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इसका हम करंट प्राइस की बात करें तो 17,200 देखिए, अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 20,249 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम करेंट प्राइस की बात करें तो 17,287 रुपये का अभी करंट इसका मार्केट प्राइस है। अगर हम इस स्टॉक की पी की बात कर लें तो 141 का इसका पी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 509 रुपये का बुक वैल्यू है। देखिए, ये डिविडेंड देता है 0.02%। अगर इस स्टॉक की हम आरओई की बात कर ले तो 26.2% का आरओई है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, जो कि बहुत ही अच्छा फेस वैल्यू है। और चलिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, अगर हम इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो हम प्रॉफिट लॉस पे बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हर कंपनी का हमें देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में अगर हम निवेश करते हैं तो हम क्यों निवेश कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो अगर हम अपने उद्देश्य से किसी भी चीज़ में अगर हम निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम पैसा बनाने का काम करेंगे। भाई, अगर हम किसी भी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो हमें पैसा तो मांगता है ना, पैसा तो बनना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे देखिए, हम इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि कंपनी पहले कितना कमा रही थी और अभी कितना कमा रही है। देखिए, अगर हम बात करें मार्च 2012 की तो -9% है। और अगर हम मार्च 2013 की बात करें तो 5 करोड़, मार्च 2014 में 18 करोड़, मार्च 2015 में 17 करोड़, मार्च 2016 में 51 करोड़, मार्च 2017 में 66 करोड़, मार्च 2018 में 88 करोड़, मार्च 2019 में 94 करोड़, मार्च 2020 में 157 करोड़। अब देखिए, किसी भी कंपनी का अगर ये लगातार पर ईयर अगर ये ग्रोथ कंपनी कर रही है तो आगे चल के वो बहुत ही ज़्यादा कंपनी ग्रोथ करेगी। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप अगर कंपेयर करें मार्च 2018 से और दिसंबर 2020 की तो ज़बरदस्त इन लोगों की ये शेयर होल्डिंग है। देखिए, मार्च 2018 में प्रमोटर के पास 38.93% की हिस्सेदारी थी और दिसंबर 2020 में 35.06% की हिस्सेदारी है। अगर यही हम एफ की बात कर लें तो 8.92% की हिस्सेदारी थी और अभी देखिए 20.31% की हिस्सेदारी है। अगर हम डी की बात कर लें 23.24% की हिस्सेदारी थी पहले और अभी 15.23% की हिस्सेदारी है। अगर हम पब्लिक की बात कर ले 28.91% की हिस्सेदारी थी पहले,
अभी यहाँ पे इन्होंने बढ़ा के 29.40% की हिस्सेदारी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बढ़ाया, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा काम किया। और चलिए मैं आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे इस स्टॉक के बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कि कंपनी का नाम है डाइक्सोन टेक्नोलॉजी और इसका जो अभी कल भागा था ये 1,037.15 अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 6.36% की तेजी थी इस स्टॉक में। और अगर हम नीचे चलते हैं तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर किसी भी स्टॉक की अगर गुड क्वालिटी है, एक्सीलेंट क्वालिटी है, तो आप उस स्टॉक को दबा के भर लो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, देखिए ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर कोई भी गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी अगर आपको वेरी एक्सपेंसिव पे मिलती है तो आप ये मत समझिएगा कि ये ज़्यादा तेज हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी यहाँ पे निवेश करें तो आप स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर ही निवेश करें। अगर आपको अट्रैक्टिव और वेरी अट्रैक्टिव फेयर वैल्यू पे अगर मिल जाता है ऐसे स्टॉक, तो आप दबा के माल भर लो। और इस स्टॉक में देखिए अभी भी एनालिस्ट 29 लोग पॉजिटिव की राय दे रहे हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं। अगर इस स्टॉक की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न उतना तो शो नहीं करेगा, क्योंकि जो 3 ईयर के बाद जो आएगा वो 4 ईयर में अभी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 4 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर भी आप यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए 3 ईयर में लगभग 400% का रिटर्न है, 2 ईयर में लगभग 7% का रिटर्न है, 1 ईयर में लगभग 300% का रिटर्न है। अगर एयरटेल डेट की बात कर लें तो 29% का रिटर्न है। अगर हम 6 महीने की 6 मंथ की अगर बात कर लें तो 122% का रिटर्न है। अगर मैं 3 मंथ का बात करूं तो 72% का रिटर्न है। 1 मंथ की बात करूं तो 12%, 1 वीक में 14%। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये तेज़ी से कंपनी का शेयर ग्रोथ कर रहे हैं। अब ये चीज़ ध्यान दो, आप महंगे के ऊपर मत जाओ कि ये कंपनी का शेयर इतना महंगा क्यों है, ठीक है। आप अगर वैल्यूएशन वो सब देखेंगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे मैं फिर से एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करूँ तो यहाँ देखिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के लगभग 22 स्कीमों ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। अगर हम एफआईज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 201 एफआईज ने यहाँ पे निवेश किया है, ठीक है। और ज़बरदस्त इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप यहाँ पे और देखिए अदर डीआईज की बात करें तो 1.05% की हिस्सेदारी है यहाँ इनके पास। और ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि अगर देखिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है इस स्टॉक में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में देखिए तेज़ी है। और अगर मैं आपको ये तो आपको चार्ट ऐसे ही दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चार्ट ये कैसे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मई, यहाँ पे ये स्टॉक लो बनाया था लगभग 2990 का लो बनाया था, 2990 का लो बनाया था। और वहाँ से ये स्टॉक क्या रॉकेट बनाया, क्या ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी है। देखिए अभी इतने 2900 के अगर आप हिसाब से अगर आप 17,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त आपको मल्टी गुना कर दिया है ये स्टॉक, कितना ज़बरदस्त आपको रिटर्न दिया है। चलिए अगर मैं यहाँ पे डे वाइज न लगा के अगर मैं मंथ वाइज लगाता हूँ चार्ट, तो आप यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त रॉकेट बना है ये स्टॉक, रॉकेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये लॉकडाउन की सिचुएशन थी,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब इसकी IPO आया था, ओपनिंग हुई थी, तो आप यहाँ पे देखिए इसने लो बनाया था 2506 का। कितने का लो बनाया था? 2506 का। और इसकी जो हाई उस मंथ में बनाया था 3023 का। फिर वहाँ से ये स्टॉक इतना ज़बरदस्त तेज भागा कि भागते भागते 4,494 का हाई बनाया। फिर वहाँ से ये स्टॉक करेक्शन में आया और देखिए करेक्शन में लो इसने बनाया 1,516 का 1 अगस्त 2019 को। 1,516 का लो बनाया। और फिर वो स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी कि लॉकडाउन में के पहले इसने बनाया था 4,895 का हाई। और वहाँ से ये फिर करेक्शन में आया था 2,990 का लो बनाया था। फिर वहाँ से देखो ये स्टॉक रुका ही नहीं और इतनी भारी तेज़ी इसमें कि कल इसने हाई बनाया था 17,475 का। तो आप सोचिए कि लॉकडाउन के यहाँ से इसने कितना ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी थी कि इसने कितना मल्टीप्लाई कर दिया पैसा, ज़बरदस्त। तो आप ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें। ज़्यादा आपसे नहीं होता है तो कम से कम एक शेयर की क्वांटिटी आप उठा के रखें, कम से कम एक शेयर की क्वांटिटी उठा कर रखें। अगर आपको इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे माल उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।